गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू माय चैनल निर्मल विद्या। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का जनरल इंग्लिश का फर्स्ट लेसन, लाइट द लैम्प ऑफ दाई लव। किताब खोलो और देखो, लाइट द लैम्प। लाइट द लैम्प मीन्स दीपक जलाना, ऑफ दाई, दाई मीन्स ओल्ड यूज है, योर्स तुम्हारा, लव यानी प्यार। तो कवि कह रहे हैं ईश्वर से कि आपके प्यार का दीपक जला दो। ये हुआ आपके लेसन का नाम। बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अबाउट द पोएम। अबाउट द पोएम में देखो, इट इज़ अ सिंपल प्रेयर बाय रविंद्रनाथ टैगोर। ये रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा की गई साधारण सी या सिंपल प्रार्थना है। ही प्रेज, वो प्रार्थना करते हैं टू गॉड, ईश्वर से, टू लाइट द लैम्प ऑफ हिज लव इन हिज हार्ट, टू रिमूव द डार्कनेस ऑफ इग्नोरेंस। कवि प्रार्थना करते हुए ईश्वर से कहते हैं कि उनके हृदय में प्यार का दीपक जला दें, जिससे वो जिससे उनके हृदय में अज्ञान का अंधकार रिमूव हो जाए, मीन्स मिट जाए। The wonderful rays of the lamp would transform evil into good, clay into gold, and would free him from all the worries of life that have been plaguing him. कवि कहते हैं कि जो दीपक से अद्भुत किरणें निकलेंगी, वो उनको ट्रांसफॉर्म यानी परिवर्तित कर देंगी, उनके अंदर की बुराइयों को अच्छाइयों में, उनके शरीर रूपी मिट्टी को सोने में, और वो हिम फ्री फ्रॉम ऑल द वरीज, वो जीवन में आने वाली सारी पीड़ादायी चिंताओं से मुक्त हो जाएंगे। ये तो हुआ अबव द पोएम। बच्चों, अब आते हैं पोएम पर, आपके लेसन पर। देखो फर्स्ट लाइन, इन माई हाउस विद दाइन ऑन हैंड्स लाइट द लैम्प ऑफ दाई लव। कवि कहते हैं ईश्वर से, मेरे घर में यानी मेरे घर रूपी हृदय में, दाइन ऑन हैंड्स, अपने हाथों से, लाइट द लैम्प ऑफ दाई लव, आपके प्यार का दीपक जला दो। दाई ट्रांसम्यूटिंग लैम्प इंट्रेंसिंग वंडर्स आर इट्स रेज। आपके प्यार के दीपक से निकलने वाली अद्भुत किरणें मेरे अंदर परिवर्तन ला देंगी। चेंज माई डार्कनेस टू दाई लाइट लॉर्ड। वो मेरे अंदर क्या परिवर्तन लाएंगी? वो मेरे अंदर के अंधेरे को प्रकाश में परिवर्तित कर देंगी। चेंज माई डार्कनेस टू दाई लाइट, मेरे अंदर अज्ञान के अंधेरे को ज्ञान के प्रकाश में परिवर्तित करेंगी। एंड माई एविल इनटू गुड, और मेरे अंदर की बुराइयों को अच्छाइयों में परिवर्तित कर देंगी। आगे, टच मी बट वंस एंड आई विल चेंज। कभी पुनः ईश्वर से कहते हैं कि एक बार आपका स्पर्श मुझे हो जाए, या आप एक बार मुझे स्पर्श कर दें, आई विल चेंज, मैं बदल जाऊंगा। ऑल माई क्ले इनटू दाई गोल्ड, मेरे शरीर रूपी मिट्टी आपके सोने में बदल जाएगी। ऑल द सेंस लैम्प दैट आई डिड लाइट, और मेरी सारी इंद्रियों को, दैट आई डिड लाइट, जिसे मैं जलाऊंगा, सूटेड इनटू वरीज, मेरे सारी इंद्रियां या मेरी पीड़ादायी चिंताओं से मैं मुक्त हो जाऊंगा जब आपका एक बार स्पर्श हो जाएगा। सिटिंग एट द डोर ऑफ माई सोल लाइट दाई रिसर्टिंग लाइट। कवि पुनः कहते हैं कि मेरे आत्मा के प्रकाश
मेरे आत्मा के द्वार पर बैठकर आप मेरे जीवन को आलोकित कर दीजिए। इस कविता में इतना ही बच्चों। आगे देखते हैं वर्ड पावर। वर्ड पावर में देखो बच्चों, मैच द फॉलोइंग वर्ड्स विथ देयर मीनिंग्स। डिसिपल मीन होता है शिष्य, तो इसका जो आंसर है वो मीनिंग्स के लास्ट वाला है। अ पर्सन हु बिलीव्स इन द फॉलो द टीचिंग ऑफ रिलीजियस पर्सन। सोल यानी होता है आत्मा, तो इसका जो आंसर है वो है स्पिरिट ऑफ अ पर्सन। वरीज यानी होता है पीड़ाएं, तो वह है वीक बिहेवियर। वंडर्स होता है फैसिनेटिंग, इसका सही आंसर है। वरीज का है टेंशन्स, और वंडर्स है फैसिनेटिंग्स, और एविल होता है वीक्ड बिहेवियर। आगे देखते हैं बच्चों। बी पार्ट में देखो बच्चों, गिव एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। लाइट का मतलब होता है प्रकाश, इसका एंटोनिम उल्टा होगा डार्कनेस यानी अंधकार। एक्सटर्नल का होगा इंटरनल, सीनियर का होगा जूनियर, एंड एविल मीन्स होता है बुराई, तो इसका जो अपोजिट होगा वो होगा गुड। अब देखते हैं क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन 1 देखो बच्चों, व्हाट डू यू मीन बाय इन माई हाउस इन द पोएम। इन माई हाउस का क्या मतलब है कविता में? इसका आंसर है बाय इन माई हाउस द पोएट मीन्स हिज ओन बॉडी, सोल एंड हार्ट। इन माई हाउस का कविता में जो मतलब है वो है उसका शरीर, उसकी आत्मा और उसका हृदय। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट डज द स्पीकर वांट द लॉर्ड टू डू एट फर्स्ट। ईश्वर से स्पीकर सबसे पहले क्या करवाना चाहता है? तो इसका उत्तर है द स्पीकर वांट्स द लॉर्ड द लाइट द लैम्प ऑफ हिज लव इन हिज हार्ट एंड सोल। स्पीकर या कवि कहते हैं सबसे पहले कि सबसे पहले उनके हृदय को या प्यार का उनके हृदय में प्यार का दीपक जला दें। क्वेश्चन 3 है, व्हाट काइंड ऑफ लैम्प इज इट इन द पोएम। कविता में किस प्रकार का दीपक है? दीपक के विषय में क्या कहा गया है? तो इसका उत्तर है द लैम्प मेंशन इन द पोएम इज ट्रांसम्यूटिंग इट्स रेज है द पावर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। कविता में चर्चित दीपक बदलाव लाने वाला है, जिसकी किरणों में परिवर्तन करने की कैपेसिटी है या क्षमता है। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, व्हाट डज डार्कनेस स्टैंड फॉर इन द पोएम। कविता में डार्कनेस से क्या मतलब है या क्या तात्पर्य है? तो उत्तर है द डार्कनेस मीन्स द इग्नोरेंस एंड एविल प्रेजेंट इन द हार्ट। अंधकार से तात्पर्य हृदय में व्याप्त अज्ञानता या बुराइयों से है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डज लाइट स्टैंड फॉर इन द पोएम। कविता में प्रकाश से क्या तात्पर्य है? तो उसका उत्तर है लाइट मीन्स नॉलेज दैट कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन एविल एंड गुड, राइट एंड रॉन्ग। कविता में उजाले से जो मीनिंग है या मतलब है वो ये है कि बुराई और अच्छाई और सही और गलत में फर्क कर पाए। क्वेश्चन और नंबर 6, ये आखिरी क्वेश्चन है, व्हाट आर द सेंसेस कंपेयर टू। इंद्रियों की तुलना किससे की गई है? द सेंसेस आर कंपेयर टू लैम्प्स। इंद्रियों की तुलना दीपों से की गई है। ये लॉन्ग आंसर्स हैं, थोड़े 3 और 4 सेंटेंसेस वाले हैं। तो देखो, व्हाई डज द पोएट वांट गॉड टू लाइट द लैम्प। कवि ईश्वर से दीपक क्यों
जलवाना चाहता है या जलाना चाहता है? उसका उत्तर है द पोएट वांट्स गॉड टू लाइट द लैम्प बिकॉज ओनली ही हैज़ द पावर टू ट्रांसफॉर्म एविल इनटू गुड एंड इग्नोरेंस इनटू नॉलेज। कवि इसलिए ईश्वर से दीपक जलवाना चाहता है क्योंकि सिर्फ ईश्वर में ही वो शक्ति है जो उसके अंदर की बुराइयों को अच्छाइयों में बदल सकते हैं या उसके अंदर के अज्ञानता को ज्ञान में परिवर्तित कर सकते हैं। क्वेश्चन है 2B पार्ट का, व्हाट डज द डोर ऑफ द सोल सजेस्ट? आत्मा के द्वार से क्या तात्पर्य है? तो इसका जो उत्तर है द डोर ऑफ द सोल सजेस्ट पोएट इनर सेल्फ एंड हार्ट ही वांट्स गॉड टू लाइट द लैम्प ऑफ हिज लव विद इन हिम। आत्मा के द्वार से कवि का तात्पर्य है कि वो हृदय से चाहते हैं कि ईश्वर अपने प्रेम का दीपक उसके अंदर जलाए या प्रज्वलित करे। क्वेश्चन 3 है व्हाट शुड वी प्रे फॉर? हमें प्रार्थना क्या करनी चाहिए? तो इसका उत्तर है वी शुड प्रे टू गॉड टू ड्राइव अवे इग्नोरेंस एंड एविल फ्रॉम आवर हार्ट्स बाय द लैम्प ऑफ हिज लव। हमें ईश्वर से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारे अंदर की अज्ञानता और बुराइयों को हटाकर प्रेम के दीपक को जलाएं या प्रेम के दीपक से हमारे अंदर की बुराइयों को हटा दें। और क्वेश्चन 4 है व्हाट डज द स्पीकर वांट द लॉर्ड टू टच हिम वंस? कवि या क्यों चाहता है कि ईश्वर उसे एक बार स्पर्श करे? द स्पीकर वांट्स द गॉड टू टच हिम वंस सो दैट ही मे चेंज। ही बिलीव्स दैट बाय हिज टच हिज बॉडी ऑफ क्ले वुड टर्न इनटू गोल्ड लाइक दैट ऑफ गॉड एंड ऑल हिज वरीज वुड फेड अवे। स्पीकर या कवि ईश्वर से एक बार अपने शरीर को स्पर्श करने के लिए इसलिए कहता है ताकि उसमें परिवर्तन आए और उसे विश्वास है कि ईश्वर के स्पर्श से उसका मिट्टी का शरीर सोने सा हो जाएगा और उसके अंदर जो भी पीड़ादायी चिंताएं हैं वह उनसे मुक्त हो जाएगी। व्हाट इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ पोएम? कविता क्या संदेश देती है? तो इसका उत्तर है द पोएम सेज दैट इंस्टेड ऑफ आस्किंग फॉर वर्ल्डली comforts we should pray to God to light our soul with His knowledge and love His drive away all the evil from our hearts। कविता हमें यह संदेश देती है कि हमें सांसारिक ऐशो आराम की वस्तुओं के लिए ईश्वर से प्रार्थना न करके उससे यह प्रार्थना करनी चाहिए कि वे हमारे आत्मा को प्रकाशित करे, जिससे ज्ञान प्रकाशित हो और हमारे हृदय में बुराइयों रूपी अंधकार दूर हो जाए। तो ये था बेटा बच्चों आपका लास्ट क्वेश्चन। इस वीडियो में बस इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। बेल आइकन का बटन दबाना ताकि फर्दर नोटिफिकेशन आपको जल्दी ही मिल जाए। इस